नमस्ते। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे ख़्याल से 4-5 दिनों से ये समाचार सुर्खियों में बनी हुई है कि फ़्लाइट्स कैंसल हो रहे हैं इंडिगो के और भी कई फ़्लाइट सर्विस कैंसल हो रही हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, लोग हलकान हो रहे हैं। सारे भारत के एयरपोर्ट पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिस तरह ट्रेन कैंसिल होने पर प्लेटफॉर्म जाम हो जाता है, लोग पसरे रहते हैं प्लेटफॉर्म पर। वही स्थिति आज की तारीख में हर एयरपोर्ट की हो गई है। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लोग हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको पैसे की बर्बादी हो रही है। ये समाचार सुर्खियों में। ऐसा क्यों? अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो इसका असर किसके ऊपर होगा? सीधा सरकार। लोग एयरपोर्ट से एयरलाइंस को गालियां देकर, इंडिगो का हो, अकाशा का हो या जो भी एयर सर्विस हो, उसको गाली देकर के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और सरकार को गाली देने लगेंगे। दरअसल ये हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि पिछले वर्ष एक फ्लाइट्स दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, गुजरात में, कि उसमें उस फ्लाइट्स के सारे पैसेंजर मर गए थे, एक बचा था दुर्घटना में। जब सरकार ने इतनी बड़ी घटना के ऊपर शोध शुरू किया तो ये पता चला कि जो पायलट हैं, जो स्टाफ, एयर स्टाफ हैं, चाहे वो पायलट्स हों या चाहे ग्राउंड स्टाफ हों, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है। 24 घंटे में 18-18 घंटे उनको प्लेन को उड़ाना पड़ रहा है। एक जोड़ी पायलट को 24 घंटे में 18 घंटा, 20 घंटा उनको फ्लाइट उड़ाना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि एयरलाइंस ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान भर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। यही एकमात्र कारण था जो पायलट्स को आराम नहीं मिलना और मेंटली, फिज़िकली इतने हरासमेंट उनको होते थे कि ऐसी, यही वजह है कि ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। तो सरकार ने गाइडलाइन बनाया कि 24 घंटे या 48 घंटे उड़ान भरने के बाद पायलट्स को कम से कम 24 घंटे का रेस्ट दे, ब्रेक दे। तो इस हिसाब से जो एयर सर्विसेज हैं उनको सरकार की ये बात पसंद आई नहीं, ये कानून उनको हजम हुआ नहीं और इस तरह से हर एयरलाइंस को पायलटों की संख्या दुगुना और तिगुना करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उनकी कमाई कम हो जाती है। लोग मरे मरे, ये चिंता सरकार की है कि लोग न मरें, यात्री की मौत न हो। लेकिन एयरलाइंस के क्या है, यात्री विमान, बस हैं, टैक्सियां हैं, चल रही हैं, माल आ रहा है। तो भले ड्राइवर को नींद आ जाए और ड्राइवर ऊँघ जाए, ड्राइवर को गश हो जाए, लग जाए और जाके ठोक दे, जैसे अहमदाबाद में गिराया वो कहीं और जाके गिरा दे। इससे क्षति जो हुई और भविष्य में जो होती वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार ने एक गाइडलाइन दिया कि आप स्टाफ बढ़ाओ और स्टाफ को आराम दो, खास करके जो फ्लाइट पायलट होते हैं उनको। अब एयरलाइंस ने देखा कि इस तरह से तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। उन्होंने कोशिश की, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने जो समाचार देखे हैं या पढ़े हैं या कुछ मैंने पता किया है अपने हिसाब से, उस हिसाब से मुझे लगता है
कि कि सरकार की ये बात एयरलाइंस को, एयर सर्विसेज को पसंद नहीं आई कंपनियों को, और उन्होंने एक ड्रामा किया फ्लाइट कैंसिल करने का कि भाई हमारे पास तो पायलट है नहीं, सब तो आराम कर रहे हैं सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार, और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पायलट रख सकें। इसलिए ये सेटबैक हुआ, ये जो क्रैकडाउन हुआ है, ये जो फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, उसका रीज़न ये है। हालांकि अब सरकार अपनी बदनामी से परेशान होकर या अपने नागरिकों, अपने लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार थोड़ी बैकफुट पर आई है और समझौता होने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कितना गलत है, आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने एयर सर्विस को बड़ा सुलभ बना दिया था आम नागरिकों के लिए। एक आदमी जो सोच नहीं सकता था कि वो फ्लाइट से सफ़र कर सकेगा, आज जो ट्रेन में चलने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग जो ट्रेन में चलते थे और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको फ्लाइट में जाना पड़ेगा, आज ऐसी स्थिति मोदी जी ने बना दिया कि हम भी चले जाते हैं फ्लाइट में। एक साधारण आदमी आज फ्लाइट सर्विस एंजॉय कर रहा है। तो लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि टिकट कंपटीशन कितना है। आज स्थिति ये है कि मौसम के हिसाब से एयरलाइंस का मिजाज बदलता रहता है। आम दिनों में जो फ्लाइट 4,000 या 5,000 रुपये में आपको दिल्ली, या 4,000 में पटना या लखनऊ या वाराणसी पहुंचाती थी, वो सीज़न में 40,000, 45,000, 20,000, 30,000 आज एयर टिकट का कीमत हो गया है। दूरी वही, इनका जो ईंधन है उतना ही जलने वाला है, उनकी सर्विसेज उतनी ही चलने वाली है, लेकिन जो टिकट 4,000 में मिलता था, वो 40,000 में। क्या पटना खिसक करके नेपाल के आगे चला गया है क्या? क्या दिल्ली खिसक करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर चला गया है क्या? ये बात तो समझ में नहीं आई भाई मुझे, और मुझे लगता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको ये बात समझ में नहीं आई। ये गणित क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, वो ठीक है, लेकिन ज़रा कंट्रोल उनके किराए पर भी तो रखें। एक गाइडलाइंस ऐसा बनाएं। आप मुझे ये बताइए, प्रीमियर ट्रेन चलाया गया है, एक नया कंसेप्ट आया है प्रीमियर ट्रेन का, जिसका भाड़ा प्रीमियर के हिसाब से होता है। चलो ठीक है, फिर भी एक समझने वाली बात, क्योंकि आपने ट्रेनें बढ़ा दी हैं, लोगों को सुविधा हो इसका आपने ध्यान रखा है, लेकिन ये फ्लाइट का क्या है भाई? सब कोई चढ़ता है क्या फ्लाइट में? जितने ट्रेन में लोग चलते हैं उतने फ्लाइट में चलते हैं क्या? फिर वो सीजनल बुखार क्यों? ये सीजनल प्राइस उसका क्यों होना चाहिए टिकट के? ये मेरी समझ में नहीं है। तो मैं मोदी जी से एक बार हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, मोदी जी, आपने बहुत भला किया है लोगों के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर ला करके विकास की जो आपने गंगा बहाई है, जितना विकास आपने किया है, भारत को जितना सुंदर बना दिया है, यहाँ के लोगों के भविष्य को जितना सुरक्षित आप कर दिया है, कृपया कृपया ये फ्लाइट की जो दुर्दशा है, जो टिकट की दुर्दशा है, जो एक आम आदमी की पकड़ से हवाई जहाज़ आकाश की ओर
उड़ती चली जा रही है, जो उनकी पकड़ से बाहर होती जा रही है। कृपया इसको बचाइए। हर एयरलाइंस की कमाई में कोई कमी नहीं है, उनके ईंधन का चार्ज कीमत नहीं बढ़ा है या जो भी बढ़ा है, तो लेकिन जो 4,000 की टिकट है वो 40,000 में खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है आदमी को। क्यों? क्यों भाई? क्यों खरीदना चाहिए? इसलिए कि सीजन है, छठ है हमारे यहाँ, दिवाली है, दशहरा है, हम मजबूर हैं घर पहुँचने के लिए, और हमारी मजबूरी का फ़ायदा आप ये उठा रहे हैं कि 4,000 की टिकट को आप 40,000 मांग रहे हैं। ये क्या है? आप पर कोई नियंत्रण है कि नहीं एयर सर्विसेज पर? आपका कोई बाप है कि नहीं है? ये गलत है, ये गलत है। इससे इससे लोगों का स्टैंडर्ड खराब हो रहा है, सरकार की इमेज खराब हो रही है। आखिर ये जो आपने क्रैकडाउन किया है, ये इंडिगो वालों ने सबसे, तो ये जो अभी 4 दिन से जो प्रॉब्लम शुरू है, जो एयरपोर्ट पर जो भीड़ लगी हुई है, लोग गधे की तरह पड़े हुए हैं, उनका सामान जब्त हो गया है, लोग रेलवे स्टेशन की तरफ एयरपोर्ट पर बिखरे पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं चादर लेकर के, कहीं सामान फेंका हुआ है, आपने फोटो देखा हो। तो ये क्या है? आज जो यात्री हैं, एयर सर्विसेज के जो लोग यात्री हैं, वो एयरपोर्ट के अंदर में एयर स्टाफ को गाली दे रहे हैं, एयरलाइंस को गाली दे रहे हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं थक हार के, तो सरकार को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को सुना रहे हैं, सिंधिया जी को सुना रहे हैं, मंत्री हैं। तो इसको कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये तरीका मनमानापन ठीक नहीं। मैं कहूँगा एक बार पुनः कि कृपया करें, हवाई जहाज़ को इतना ऊंचा न उड़ाएं कि भारत का एक साधारण नागरिक उस पर चढ़ना तो दूर, देखने में भी उसे तकलीफ हो, वो देख भी न पाए। ऐसा न करें। धन्यवाद, धन्यवाद।